लेकिन वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस विधायक बढ़त में दिखा। हाँ, अभी तो बढ़त में में चले जाइए, आपको वहाँ जाकर खुद देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। मतलब मध्य विधानसभा की हालत नक्शा ही बदल दिया उन्होंने, इतना अच्छा काम किया है। ये यहाँ पे हमारे साथ जुनेद भाई थे। उन्होंने जैसे अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिया है लोगों का, और अल्लाह करे वो देख कर हैं इससे ज़्यादा साथ दें, अल्लाह उनको कामयाब फरमाए इंशाअल्लाह। नमस्कार दर्शकों, आज फिर खबर लाइव अपने चुनावी चौपाल के पड़ाव पर है और आज हम एक बार फिर हम इब्राहिमपुरा क्षेत्र में हैं। इब्राहिमपुरा क्षेत्र मध्य विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ के विधायक आरिफ मसूद हैं। अब जब 4 माह से कम का समय बचा है, हम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, मतदाताओं की नब्ज टोल रहे हैं। हम इब्राहिमपुरे के मतदाताओं से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनका विधायक उनकी कसौटी पर कितना खरा उतरा। आपका नाम भाईजान? मोहम्मद महबूब भाई। महबूब भाई, अब हम चूँकि इब्राहिमपुरे में हैं तो हम आपसे इसलिए बात करते हैं कि जैसे कुछ लोग ये आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी ने इब्राहिमपुरा क्षेत्र में जो जाम लगता है, इस तरह की परेशानी आती है, उसके लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं करा। उपाय क्या करेंगे साहब, कोई ज़्यादा जाम लगता नहीं, आई समझ में हो। फिर उपाय के लिए क्या है, पूरे मकानात दुकानें बनी हुई हैं। अब भौगोलिक स्थिति ऐसी है, बस कहाँ से कर सकते हैं। जी जी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरिफ मसूद साहब का अच्छा काम है और अच्छे आदमी है। जी जी, मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि जैसा एक विधायक होना चाहिए, मतलब वैसे सारे गुण हैं। बिल्कुल भाई, उनके अंदर ये गुण है बिल्कुल पूरे। जी हाँ। तो अब आपको क्या उम्मीद है कि कांग्रेस विधायक और अधिक मार्जिन से जीत रहा है? बिल्कुल जीतने की उम्मीद है पक्की जी। और इसके अलावा कौन सा उनका जो गुण आप बताओ जो है ना मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता? उनकी मतदाताओं में जो प्रेरणा आए कि बहुत अच्छे आदमी हैं, वो लोगों की बात सुनते हैं, बात समझते हैं, लोगों का काम करवाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है उनके। मतलब लगातार मतदाताओं से टच में रहते हैं। बिल्कुल टच में रहती। कोई अगर कोई परेशानी में अगर आता है तो पहले आके खड़े हो जाते हैं वो सामने। अच्छा काम है, बहुत सही। ये यहाँ महबूब भाई उन लोगों को आड़े हाथों लेते हैं जो कांग्रेस विधायक को इस मुद्दे पर टांग खींचते रहते हैं कि कांग्रेस विधायक ने अपने पिछले 4-4.5 साल के कार्यकाल में इब्राहिमपुरा में जो जाम की स्थिति है, यातायात की स्थिति है, उसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं करे। परंतु महबूब भाई यहाँ बताते हैं कि यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो इस भांति है, यहाँ पे मकानात हैं, आसपास दुकानें हैं, तो मतलब उसके लिए कोई एक मैप तैयार नहीं हो सकता। तो मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि मतलब जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो उनके आगे कोई दम नहीं है? कोई दम नहीं, बिल्कुल गलत आरोप जो लगा रहा है वो गलत। जी, ये महबूब भाई उनके आरोपों को गलत बताते हैं। ऐतिहासिक बुधवारा चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ पे कांग्रेस विधायक काफ़ी सक्रिय रहते हैं और हमारे बीच यहाँ पे कुछ मतदाता हैं। हम इन मतदाताओं से जानते हैं कि कांग्रेस विधायक ने पिछले 4.5 साल में कैसे कार्य किए। जी, आपका शुभ नाम? जी, जुनैद नाम है मेरा। जुनैद नाम है। तो जुनैद भाई, कांग्रेस विधायक को आप अभी वर्तमान में कहाँ पाते हैं? हम बहुत अच्छी पोजीशन में है, इंशाल्लाह रिपीट होंगे, दोबारा फिर आएंगे। आरिफ मसूद मतलब नाम ही काफ़ी है इस क्षेत्र के लिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है, इसका रीज़न क्या है? काम किया है, लोगों से जुड़ के रहे, हमेशा लोगों के बीच में रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को ज़रूरत हुई और आरिफ मसूद ना पहुँचे हों, ऐसा हुआ ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ चौराहे पर हैं, आप देख सकते हैं इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। इसके अलावा तमाम रोड नालियाँ बनाई गई हैं। जितनी भी गलियाँ थी वो बहुत खस्ता हाल थी इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे जो विधायक थे अपने यहाँ के, उन्होंने कुछ काम नहीं किया था। इन लोगों ने, आरिफ मसूद साहब ने बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह।
जुनैद भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एमएलए को घेरने के लिए रणनीति बना रही है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आरिफ मसूद ने काम इतना कर दिया है कि लोग दिल से जुड़े हुए हैं और काम की वजह से और ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। लोगों का ये मानना था कि आरिफ मसूद एक समुदाय के नेता हैं, लेकिन ये थ्योरी को ही गलत साबित कर दिया उन्होंने, क्योंकि पुराने भोपाल के साथ साथ नए भोपाल में भी बहुत काम किया है। आप 5 नंबर की तरफ 6 नंबर की तरफ चले जाइए या आगे मईटियों में चले जाइए, आपको वहाँ जाकर खुद देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। मतलब मध्य विधानसभा की हालत नक्शा ही बदल दिया उन्होंने, इतना अच्छा काम किया है। ये यहाँ पे हमारे साथ जुनैद भाई थे और जुनैद भाई का कहना है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक प्रकार से उन्होंने इतने कार्य किए हैं, एक प्रकार से उन पर एक समुदाय विशेष का नेता होने का आरोप लगता था, परंतु कांग्रेस विधायक ने जिस प्रकार से कार्य किए, उन्होंने चौराहों का सौंदर्यीकरण किया, नालियों में जो समस्याएं थी और अन्य समस्याएं थी उन्होंने उसका भी निवारण किया। कुल मिला के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को इनका कहना है कि और अधिक मार्जिन से वो जीतेंगे। हबीब अली जी, आप कहाँ रहते हैं? वहीपुरा बुधवारा, मतलब मध्य विधानसभा के आप मतदाता हैं। जी जी। अब हबीब जी, जैसे कि विधानसभा चुनाव को 4.5 महीने बचे हुए हैं, तो हम कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी को लेके ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र को लेके और पर्सनली पिछले 4.5 सालों में आपने अपने विधायक को कैसा पाया? बेहतरीन, अच्छा काम किया उन्होंने जी, करते रहना चाहिए जी, लोगों का साथ भी देना चाहिए जिसका उन्होंने दिया है जी। मतलब अच्छे काम किया, कैसे अच्छा काम बताओ? जैसे कि लोगों की मदद करना, जैसे अभी हालात आए हुए थे अपने यहाँ जी, कोरोना के जी, अब उसके अंदर जो है उन्होंने जाके घर पर खैरियत पूछी और जो हो सका अपन को उन्होंने मतलब किया उनके हिसाब से, ठीक है। और कुल मिला के आपका वोट इस बार फिर उनको ही जा रहा है? वो तो कायदे ये यहाँ पे यकीनन तौर पर कोरोना काल में विधायक आरिफ मसूद द्वारा जो सेवा की गई और जो उन्होंने बहुत सी जगह किचन चलाए, उसका प्रतिवाद यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये एक मतदाता हैं, इनका कहना है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी ने जो काम किए, बहुत अच्छे काम किए और वे इनके कामों से संतुष्ट हैं। उन्होंने जैसे अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिया है लोगों का, और अल्लाह करे वो देख रहे हैं इससे ज़्यादा साथ दें, अल्लाह उनको कामयाब फरमाए इंशाअल्लाह, है ना। हमारा पड़ाव इब्राहिमपुरा में है आज, और हम कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की नब्ज़ टोल रहे हैं मतदाताओं से कि विधायक जी अब जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो विधायक जी पे विश्वास कितना है। ये यहाँ पे हम एक युवा मतदाता मिलते हैं और हम इन युवा मतदाताओं की नब्ज़ टोलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है युवा राष्ट्र निर्माता होता है, और युवाओं का मत जिस तरफ जाता है निश्चित रूप से वो जनप्रतिनिधि को बढ़त मिलती है। जी, आपका शुभ नाम? अब्दुल्ला मियाँ। अब्दुल्ला मियाँ, ये सबसे पहले ये कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे हम खड़े हैं? टोल वाली मस्जिद। आप जानते हो आपके यहाँ के एमएलए कौन है? आरिफ मसूद जी है। आप चूँकि यंग हो तो पिछले 4.5 साल में आप व्यक्तिगत तौर पे आपके विधायक को लेके आपके अंदर क्या इम्पैक्ट रहा? आरिफ मसूद जी जो है मतलब बराबर काम काज बराबर मतलब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि और जो दूसरे एमएलए हैं कि वादे करके भूल जाएं, ऐसा नहीं है उनके साथ। मतलब वो वादे करते हैं तो उसको निभाते भी हैं। अब जैसे कि उनके जो पहचान वाले हैं, आप कुछ काम बढ़ा जैसे कि रोड यहाँ का ख़राब है, रोड आप देख रहे हैं किसी अलग, लेकिन हमने उनसे बोला कि साहब यहाँ का रोड ख़राब है, तो उन्होंने यहाँ पे रोड बनवाने के लिए भी काम काज भेजा। यहाँ की नालियाँ ख़राब की, यहाँ की नालियों के लिए भी उन्होंने काम करवाया है, यहाँ की नाली के लिए। और अपना जो है पानी की जो पानी की परेशानी मैंने दूर करवाई। मतलब पानी मतलब पीने का पानी बहुत कम आता था, मतलब एक आधा घंटा 1 घंटा आता था, लेकिन हमने जब उनसे शिकायत करी तो फिर उन्होंने काम भी नहीं करवाया। ये यहाँ पे टोल वाली मस्जिद पे कुछ समस्याएं थी और ये अब्दुल्ला हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस विधायक ने व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे काम करे। और हमने जब पूछा इनसे कि कांग्रेस विधायक को लेके आप चूँकि यूथ है, यंग है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये एक तरीके से कहते हैं कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है।
अब जब 4.5 महीने का समय शेष बचा है, एक बार फिर कांग्रेस विधायक जनता की अदालत में पहुंच रहे हैं और आज हमारी टीम का पड़ाव टोल वाली मस्जिद रोड पर है और हम टोल वाली मस्जिद के मतदाताओं की नब्ज टोल रहे हैं कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद कितने खरे उतरे, उनकी अपेक्षाओं पे। आपका शुभ नाम? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी को लेके कुछ ऐसा कहा जाता है कि विधायक जी ने नए भोपाल में ज़्यादा काम करवाए, पुराने भोपाल में काम कम करवाए, क्या इससे आप सहमत हो? इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि काम तो उन्होंने करे हैं, लेकिन अब सबकी समस्याएं भी दूर हर जगह नहीं हो सकती हैं। काफ़ी और कोई बुराई नहीं है। अब नए भोपाल में भी करें और पुराने में भी करें, विधायक तो हर जगह ही होगी, क्योंकि सबके काम तो होते नहीं हैं। जी जी, सही बात है ना। तो जो उनके बस की है वो करते हैं और कोशिश करते रहें, तो आगे अल्लाह कामयाब करें। आप रहते यहीं पे वसीम? जी यहीं बराबर। वसीम भाई, आपके क्षेत्र की ऐसी कोई समस्या रही हो प्रमुख जो काफ़ी समय से लंबित थी और आरिफ मसूद जी के प्रयासों से उस समस्या का निवारण हुआ? मेरे हिसाब से समस्याएं तो बहुत सी थी, कुछ हो भी गई हैं और कुछ नहीं भी हुई। लेकिन कुल मिला के आप क्या मानते हो कि कांग्रेस विधायक इस बार फिर जीत रहे हैं? अब ये तो जनता के हाथ में है। आपका मत कहाँ मेरे जाएगा? हिसाब से जीतना चाहिए उनको, तो बाकी जनता जो चाहे वो कर सकती है। ये यहाँ पे एक वसीम भाई से हमारी बात हुई और इन्होंने बहुत सटीक टिप्पणी करी कि हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता और हर व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। कांग्रेस विधायक यहाँ पे वसीम भाई ने निश्चित रूप से सही बात कही, हम उनकी टिप्पणी से सहमत हैं। और जब हमने इनसे आरिफ मसूद जी की संभावना के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि ये तो जनता बताएगी। और हमने जब पूछा कि आपका वोट किसे जाएगा तो इन्होंने कहा ये कांग्रेस और आरिफ मसूद को अपना वोट देगा। ये हमारे साथ युवा राष्ट्र निर्माता होता है ऐसा कहा जाता है और इस संदर्भ में हमारे साथ एक युवा मतदाता है जिनकी आयु 19 वर्ष है और ये अपने जीवन का पहले मत का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे कांग्रेस विधायक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ इनसे जानेंगे इस युवा मतदाता का जीवन का पहला मत किसको जा रहा है? मेरा जो पहला मत है मैं आरिफ मसूद जी को देना चाहूँगा। तो ऐसा क्यों? जो उनका काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है, जो अपने देते हैं खुल के बात करते हैं पब्लिक के साथ, पॉजिटिव पॉइंट देते हैं और क्या अपने अच्छे तरीके से काम करने, काम वगैरह अच्छे करें, उनके पॉइंट्स वगैरह बहुत अच्छे देते हैं अपने, उनकी स्पीच वगैरह बड़ी अच्छी है, सेंसेबल बात नहीं करते किसी मतलब अदर पार्टी के थ्रू बात वगैरह नहीं करते, और बहुत अच्छा मतलब काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। और उनका एक जो रहता है कांग्रेस पार्टी का, तो उससे हमारे बहुत फ़ायदा रहता है, फ़ायदेमंद मतलब एक एरिया को लेकर चलते हैं पॉजिटिव तरीके से। ये हमारे साथ एक युवा वोटर थे और इन्होंने जो अपने तर्क हमारे समक्ष प्रस्तुत किए वो निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक के लिए कॉम्प्लीमेंट है। और इनका कहना है कि वो युवाओं के लिए काफ़ी सोचते हैं, भविष्य को लेकर उनके पास काफ़ी प्लानिंग्स हैं और इनका मानना है कि आरिफ मसूद और कांग्रेस निश्चित रूप से हम युवाओं का भला कर सकती है। यहाँ टोल वाली मस्जिद से भी कांग्रेस विधायक को बढ़त मिल रही है और यकीनन रूप से कांग्रेस विधायक को जहाँ बढ़त मिल रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन और मंथन का विषय है कि वे कांग्रेस विधायक की बढ़ती लोकप्रियता को समक्ष किस प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए। इब्राहिमपुरा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और हमारा आमना सामना एक युवा मतदाता से होता है जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। भाई आपका शुभ नाम? उवैस यार खान। उवैस भाई ये बताइएगा, अब 4.5 साल हो चुके हैं, 5 महीने बचे हैं और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, उनकी स्थिति कैसी लगती है आपको? आरिफ मसूद साहब जो हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनकी जो काम करने की वो है सब बिल्कुल बराबर करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। शहरी के अंदर मुस्लिम के लिए जितना करते हैं हिंदू के लिए भी उतना ही करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, काम बिल्कुल सही करते हैं, उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबका सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं।
आरिफ मसूद साहब जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। ये यहाँ पे बीजेपी की जो टैगलाइन है, सबका साथ सबका विकास करते हैं, उवैस भाई कह रहे हैं, और ये आरिफ मसूद को साधुवाद दे रहे हैं। इनका कहना है चाहे हिंदू हो चाहे या मुसलमान, वे बिना भेदभाव के सिर्फ विकास को तरजीह देते हैं। उवैस भाई, एक बात और की है ना, कुछ लोग आरोप लगाते हैं आरिफ मसूद जी पे कि उन्होंने पुराने भोपाल में इतना काम नहीं करा जितना काम उन्होंने नए भोपाल में करा। क्या इस आरोप में दम है क्या? नहीं, इस आरोप में कोई दम नहीं है। उनने जहाँ भी काम करा है बराबरी से काम करा है जी। जिसको जहाँ जो ज़रूरत थी उनने उसको प्रोवाइड कराया है। हर काम उनने बराबरी के लेवल से करा है, सब इक्वल करा है। ऐसा नहीं है कि पुराने भोपाल में कम कराया है, नए भोपाल में ज़्यादा कराया है। जो काम उनने नए भोपाल में कराया है वही पुराने भोपाल में कराया है। हालांकि नए भोपाल का उनका एरिया है, पुराने भोपाल का उत्तर विधानसभा लगता है। नहीं, जैसे पुराने भोपाल में जैसे इब्राहिमपुरा, इतवारा, बुधवारा, उसमें इब्राहिमपुरा, इतवारा, बुधवारे में भी उतना ही काम कराया है सबके लिए। कोई भी मतदाता जो है मध्य विधानसभा का आरिफ मसूद साहब से परेशान नहीं होगा जी। उनका हर काम का, हर चीज़ का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं आरिफ मसूद साहब। कोई भी बंदा हो उनके पास, कोई भी शिकायत लेकर जाता है, कोई भी रिक्वेस्ट करेगा किसी भी चीज़ की, आरिफ मसूद साहब उसको पूरा करते हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के लिए हमें इब्राहिमपुरा क्षेत्र से अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। अब जब 4.5 माह का समय शेष बचा है, हम चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट करना है कांग्रेस विधायक अपने मतदाताओं की अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरे, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में पहुँचते हैं और यहाँ पे हमें कुछ मतदाता बैठे हुए दिखते हैं। ये मतदाता बहुसंख्यक समाज से आते हैं और हम इनसे जानते हैं इनके अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधि की क्या संभावनाएं हैं और पिछले 4.5 वर्षों में इनका अल्पसंख्यक समाज का जनप्रतिनिधि इनकी अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरा। भाई साहब, आपका शुभ नाम? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता जी, 4.5 महीने का समय बचा है, फिर ढोल नगाड़े बजेंगे, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस होगा, तो गुप्ता जी कहाँ देखते हैं कांग्रेस विधायक को वर्तमान में? कांग्रेस विधायक ने ऐसी कोई सक्रियता नहीं दिखाई वार्ड में या अपने एरिया में, लेकिन क्योंकि बीजेपी का आपसी बेर के कारण उनका वर्चस्व अच्छा फैल रहा है और उस साइड से कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही है कि आरिफ मसूद को ही मिलेगा और बीजेपी की तरफ से बहुत सारे इकट्ठे कैंडिडेट हैं कि हमें भी चाहिए। उस चक्कर में बीजेपी का थोड़ा पक्ष हल्का पड़ रहा है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति दिख रही है। वो मन मुटाव हो जाए और वो अगर एक तरफा किसी एक कैंडिडेट को हो जाए तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन गुप्ता जी, मात्र 4 से 4.5 महीने का समय शेष बचा है। मेरी कुछ भाजपा के पदाधिकारियों से मेरी चर्चा हुई संदर्भ में, तो कुछ मंडल अध्यक्षों ने स्पष्ट कहा हम जब मध्य विधानसभा हारी तो तब भारतीय जनता पार्टी को ऊपरी तौर पे नहीं लेकिन अंदरूनी तौर पे किसी कार्यकर्ता को हरी झंडी देना थी, वो ग्राउंड में जाके काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाजपा के नेतृत्व की तरफ से। क्या अब उसका जो असर है वो ग्राउंड पे नज़र आ रहा है? बिल्कुल उसका सभी जगह है, सभी अपने मंडलों में है जी। बहुत ज़्यादा स्थिति विकट पड़ी हुई है जी। जैसा काम होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है जी। ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा बेकार हालत है जी, है ना। और दूसरी तरफ जाए तो उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी चल रही है। भी थोड़ा चालू कर दिया है क्षेत्रों में विकास की तरफ से कहो, ये सड़कें बनवाना कहो, अभी सड़कों का काम हो रहा है। तो क्या बीजेपी वॉकओवर ले रही है इस बार? वॉकओवर तो नहीं कह सकते, बस ये है कि संगठन अगर सही काम कर दे तो अच्छा काम। लेकिन वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस विधायक बढ़त में दिखा। हाँ, अभी तो बढ़त में ये एक मतदाता थे गुप्ता जी, और इन्होंने दो टूक कहा कि भाजपा में वर्तमान में जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति दिख रही है उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है और कांग्रेस विधायक वर्तमान में बढ़त बनाए हुए हैं। हम वर्तमान में ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में खड़े हैं और कल कांग्रेस विधायक द्वारा यहाँ पे इस रोड का निर्माण का डामरीकरण कराया गया है। आज हमारा निष्कर्ष ये निकलता है, हमने इब्राहिमपुरा क्षेत्र से मतदाताओं से बात करना शुरू करी, उसके पश्चात हमारा पड़ाव आगे बढ़ता है
टोल वाली मस्जिद की गली में हम पहुंचते हैं। उसके पश्चात अंत में होते होते हम यहाँ पे इतवारा क्षेत्र में आते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे हमारा सामना कुछ भाजपा समर्थित मतदाताओं से होता है और एक प्रकार से जो जिस तरह की उन्होंने बात करी वो यकीनन रूप से कांग्रेस विधायक आर ए मसूद को उत्साह देने के लिए ये काफ़ी है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टोबल की स्थिति है। हालांकि वो कांग्रेस विधायक, उनका कहना था कि जैसा कांग्रेस विधायक ने काम करना चाहिए वैसा नहीं करा, परंतु उसके बावजूद उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कांग्रेस विधायक का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस विधायक आर ए मसूद एक बार बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बैकफुट पे नजर आ रही है। हमारे लिए इस खबर को कवर करा कैमरा पर्सन साथ सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गोहर, खबर लाइव। धन्यवाद।